दोस्तों, आर्यन खान ड्रग्स केस में हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी सभी आरोपी हाजिरी देने के लिए पहुंचे। मगर जहां पिछली बार आर्यन खान को लेकर एनसीबी ऑफिस के अंदर ड्रामा हुआ था, डॉक्यूमेंट्स न ले जाने की वजह से एनसीबी अधिकारियों से आर्यन को खूब डांट पड़ी थी, तो वहीं इस बार यानी 26 नवंबर को हाजिरी के लिए आए अरबाज मर्चेंट के पिता ने एनसीबी ऑफिस के बाहर खूब बवाल काटा। अरबाज मर्चेंट के पिता ने एनसीबी दफ्तर के बाहर बड़ी अजीब हरकतें शुरू कर दी, वो भी आर्यन खान को देखते ही। अपने पिता की हरकतों से परेशान अरबाज मीडिया कर्मियों के सामने ही अपना माथा भी पीटता नजर आया। साथ ही साथ बेहद गुस्से में अपने पिता को लताड़ते हुए कार के अंदर जा बैठा। अब ये सब मीडिया कर्मी और पेपराजी के सामने हुआ। अब एनसीबी दफ्तर के बाहर इस पूरे ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो पर अब तक हजारों रिएक्शंस आ चुके हैं, तो हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। साथ ही साथ अरबाज मर्चेंट के पिता की अजीब हरकतों के बारे में भी बताएंगे। तो आप भी अरबाज मर्चेंट के पिता को लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को तो लोग पहले से भी जानते थे, मगर इस क्रूज ड्रग केस की वजह से आर्यन खान के अजीज दोस्त और ड्रग्स केस के सह आरोपी अरबाज मर्चेंट को भी सब लोग जानने लगे हैं। अब भले ही बेटा ड्रग केस में 1 महीना जेल में रहकर आया है, मगर अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट को लगता है कि जैसे उनका बेटा कोई अवार्ड जीत कर आया है। और अपनी इसी धौंस को असलम मर्चेंट ने एनसीबी दफ्तर के बाहर भी दिखाने की कोशिश की। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ड्रग्स केस के तीनों ही आरोपियों को हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में जाकर अपनी प्रेजेंस दिखानी है। लिहाजा तीनों आरोपी यानी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा एनसीबी ऑफिस पहुंचे। अब इस दौरान और तो सब ठीक रहा, मगर अरबाज मर्चेंट के वकील पिता बेहद अजीब हरकतें करते हुए कैमरे में कैद हो गए। दरअसल अरबाज मर्चेंट जब अपने पिता के साथ हाजिरी देकर एनसीबी दफ्तर से बाहर निकल रहा था, तभी सामने आर्यन खान की गाड़ी आकर रुकी। अब जैसे ही अरबाज के पिता ने आर्यन की गाड़ी को देखा, तो अरबाज के पिता ने तुरंत बेहद चालाकी दिखाते हुए मीडिया की सारी अटेंशन अपनी और अपने बेटे की तरफ लेनी चाहिए, और वो भी देखिए कैसे। तो जैसे ही आर्यन गाड़ी से नीचे उतरने वाला था, अरबाज के पिता ने मीडिया कर्मियों के सामने रुककर पोज देने शुरू कर दिए और साथ ही साथ अपने बेटे और ड्रग के आरोपी अरबाज को फोर्स किया कि वो भी मीडिया के सामने पोज दे और फोटोज क्लिक करवाएं। अरबाज के पिता ने अपने चेहरे से मास्क हटाकर कई फोटोज क्लिक करवाई और अरबाज को भी ऐसा ही करने को कहा। अब अरबाज एक बार फोटो क्लिक करवाने के लिए रुक गया, मगर जब अरबाज के पिता ने कहा कि मास्क हटाकर स्माइलिंग पोज दो, तो अरबाज का माथा ठनक गया और वो अपना सिर पकड़ते हुए वहां से दूर हट गया। अब इस पर भी अरबाज के पिता काफी देर तक मीडिया कर्मियों के सामने हंसते रहे और फोटोज क्लिक करवाते रहे। वहीं उधर अरबाज अपने पिता की हरकतों से परेशान हो गया और पिता के हाथ को झटकते हुए बोला, स्टॉप इट डैड, और ऐसा कहकर वो सीधे अपनी कार में जाकर बैठ गया। इस दौरान अरबाज बेहद गुस्से में दिख रहा था, क्योंकि उसके पिता ने फुटेज खाने के लिए जो ड्रामा किया वो उसे कतई भी रास नहीं आ रहा था। अब बाप बेटे के इस ड्रामे की वजह से करीब 15 मिनट तक रास्ता बंद रहा और सिक्योरिटी ने आर्यन खान को कार से नीचे उतरने नहीं दिया। अब अरबाज के पिता असलम मर्चेंट वहां से हटे, तब उसके बाद ही आर्यन खान को कार से बाहर निकलने दिया और वो उसके बाद ही अपनी हाजिरी देने एनसीबी दफ्तर के अंदर जा पाया। अब अरबाज के पिता ने ये सब क्यों किया होगा वो आपको समझाते हैं। दरअसल अरबाज मर्चेंट के पिता पेशे से वकील हैं और अरबाज मर्चेंट के पिता ने ही अरबाज का केस भी लड़ा था। तो अरबाज के पिता को लगता है कि आर्यन खान तो बिना किसी फिल्म के ही हीरो बन बैठा है और अरबाज को भी आगे जाकर बॉलीवुड में ही करियर बनाना है। तो अरबाज के पिता ने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि अरबाज भी लोगों की नजरों में और मीडिया कर्मियों के कैमरे में अटेंशन पा सके, क्योंकि ड्रग की वजह से बदनामी तो दोनों की बराबर हुई है, भले ही वो आर्यन खान हो या फिर अरबाज मर्चेंट। तो इसका फायदा सिर्फ आर्यन को ही क्यों मिले, अरबाज को भी मिलना चाहिए। पब्लिसिटी मेरे बेटे अरबाज को भी मिलनी चाहिए। शायद यही सब कुछ सोचकर अरबाज के पिता ने मीडिया के सामने वो फोटो सेशन वाला ड्रामा किया होगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, अरबाज के पिता ने ये सब क्यों किया होगा? क्या वो आर्यन को नीचा दिखाना चाहते हैं या फिर अपने बेटे को आर्यन खान से बड़ा दिखाना चाहते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और
वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आर्यन खान जमानत पर बाहर हैं। हालांकि अभी केस खत्म नहीं हुआ है, मगर पहले बेल मिलने और फिर बेल ऑर्डर में हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद पूरा बॉलीवुड ये समझने लगा है कि आर्यन खान बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि आर्यन के खिलाफ साजिश का कोई सबूत नहीं है। अब हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो हताश और निराश हो चुके शाहरुख खान ने नई तैयारी कर ली और इसकी पूरी प्लानिंग शाहरुख के घर मन्नत में ही की गई। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक सोमवार की रात यानी कि 22 नवंबर की रात सलमान खान शाहरुख के घर मन्नत पहुंचे थे और आधी रात में दोनों की लंबी बातचीत हुई थी। सुबह करीब 3 बजे तक ये बातचीत चली और इस दौरान सलमान और शाहरुख के कुछ कॉमन और कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी मौजूद थे और कुछ लीगल टीम वाले लोग भी मौजूद थे। अब सोमवार को ही हाई कोर्ट का डिटेल्ड फैसला आया था और सूत्रों के मुताबिक इसीलिए उस दिन रात को ये मुलाकात हुई। शाहरुख खान अपनी फिल्मों की शूटिंग रिज्यूम करने वाले हैं और इसके लिए दुबई जाने वाले हैं और सलमान ने शाहरुख को इस मामले में उल्टा केस करने की सलाह दी है, यानी कि क्रॉस केस करने की सलाह दी है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी खबर यही है कि शाहरुख खान एनसीबी और एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं और शाहरुख को ये प्लान सलमान खान ने ही दिया है। सलमान खान ने शाहरुख को कहा है, अब जब हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है तो आर्यन की इमेज को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए और पूरे बॉलीवुड की इमेज को बचाने के लिए एनसीबी पर केस करना ही होगा, एनसीबी के खिलाफ लीगल एक्शन लेना ही होगा। हालांकि शाहरुख खान बहुत ज्यादा पचड़ों में पड़ने की इच्छा नहीं रखते और अक्सर कंट्रोवर्सी से दूर रहना ही पसंद करते हैं, मगर सूत्रों के मुताबिक सलमान खान की जिद के आगे शाहरुख भी तैयार हो गए और तय किया गया है कि बहुत जल्द शाहरुख खान की लीगल टीम इस मामले पर एनसीबी के खिलाफ और एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ लीगल एक्शन लेगी और इसमें सबसे ज्यादा बदला एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े से लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में शाहरुख की टीम की तरफ से लीगल एक्शन की शुरुआत हो सकती है। शाहरुख और सलमान चाहते हैं कि साल 2021 में उनके साथ गलत किया गया तो वो भी इसी साल यानी कि 2021 के जाने से पहले इस पर पलटवार करें और लीगल एक्शन लें। इस मामले में पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में काम हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान का साफ साफ कहना है कि हम अपनी फिल्मों में हर तरह का बदला लेते हैं, हर बात का जवाब ब्याज समेत देते हैं, तो यहाँ भी हमें असल जिंदगी में भी अपने बेटे के लिए आर्यन का बदला लेना होगा, लीगल एक्शन लेना ही होगा। यानी पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में, फिल्मी सोच के साथ, फिल्मी प्लानिंग और ड्रामेबाजी के साथ आर्यन का बदला लेने की तैयारी की जा रही है। अब हालांकि इसमें शाहरुख की लीगल टीम ये भी देख रही है कि एनसीबी के खिलाफ एक्शन लेने के बाद में आर्यन को मुश्किल न हो और कहीं इस केस पर कोई गलत असर न हो जाए। इन सारे पहलुओं को देखकर परख कर दिसंबर के पहले हफ्ते में मुंबई में ही एनसीबी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी है। यानी अब तक चुपचाप बैठे शाहरुख खान अब चुप नहीं बैठने वाले हैं और बहुत जल्द एक बार फिर से इस मामले में नए बवाल और नए अपडेट्स आ सकते हैं, क्योंकि केस पूरी तरह से यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है।